आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये सिंप्लीफिकेशन, जो कि 4th 5th क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा जो है ये सेशन जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है बट मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालती हूँ किसी कारणवश। तो प्लीज़ जब भी मेरे वीडियोस आते हैं, अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भाई एक बार देखना ज़रूरी होता है ना कि हम स्पेलिंग सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है ये वीडियोस हमारे बन रहे हैं तो फिर थोड़ा देखना पड़ता है। इसलिए मैं बुक एक बार देख लेती हूँ कि मेरी स्पेलिंग प्रॉपर सही से जा रही है कि नहीं जा रही है। देखिए जैसा कि सिंप्लीफिकेशन ना नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंपल। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कहाँ से लिया गया है? सिंपल। हाँ, एक चीज और बता दूं, सिंप्लीफिकेशन को अगर हम हिंदी में बात करें ना तो हिंदी में हम कहेंगे सरलीकरण। सरलीकरण हिंदी में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो कि हिंदी मीडियम के हैं वो यूट्यूब अगर देखते हैं तो उनको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, और मेरी तो खैर बाइलिंगुअल लैंग्वेज है तो मैं दोनों में लगभग बता देती हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन को जनरली कहाँ से लिया गया है? सिंपल वर्ड से लिया गया है। सिंपल, ठीक है, मतलब साधारण, सरल, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, साधारण कहना चाहो, सरल कहना चाहो, जो भी कहना चाहो। ठीक है, कोई ऐसा जो हमारा इक्वेशन दिया गया है या सम्स दिया गया है जिसको हमें क्या करना है और भी सिंपल फॉर्म में जो है हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या मतलब है? जैसे कि वहां पे बहुत सारे ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशनल वाले कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, उसको हमें सॉल्व करना होगा। जैसे एक ही साथ प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया है एंड डिवीजन भी दिया है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस में अगर ये चारों पांचों को चीज दी गई है और उसे हमें सॉल्व करना है, तो जहाँ पे ये चारों पांचों चीज एक साथ दी गई है तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्म में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो वहां पर एक हमारा जो है वो रूल लगता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए जो हमारा एक रूल लगता है वो रूल है बोर्ड मास। वो रूल कौन सा होता है? बोर्ड मास। ठीक है, कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक्स में लिखा होगा कि ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। उसका मतलब ऑपरेशन कहाँ से लिया गया है? ऑपरेशन वर्ड जो लिया गया है वो ऑपरेट से लिया गया है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जिससे हमें बताने में इजीली होगा। BODMAS। ठीक है, B मतलब होता है ब्रैकेट्स, O का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशनल अगर वैल्यू है। ठीक है, या ऑफ की हम बात करते हैं बोर्ड मास। ठीक है, कोई भी ऑपरेशनल अगर हम बात कर देते हैं, कोई भी किसी भी ऑर्डर में फॉर्म में आ जाए वो चीज।
ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर में जब हम मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ा रहे थे तो हमने सोचा था ये एक चीज आपको बता दें, लेकिन फिर हमने नहीं बताया। ऑफ का यहाँ पे होता है ऑफ, ये है, और इसको हम लोग कभी कभी मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। लिखा हुआ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हाँ बेटा कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में अगर दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है और साथ में ऑफ लगा हुआ है, तो वहां पे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको ऑफ वाला जो ऑर्डर होगा ना, उसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये ऑर्डरिंग बेस होगा कि किस ऑर्डर पे जो है आपका ऑफ लगा हुआ है। ठीक, डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन, डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन। एम से हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, एम से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ए से आपका क्या हो जाएगा, ऐड या एडिशन। एस से आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन का क्या साइन था, ये था, मल्टीप्लिकेशन का ये था, एडिशन का क्या होता है, ये होता है, और सब्सट्रैक्शन का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और ब्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एक तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, एक आपका ये भी आ जाएगा, और एक आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अभी जब आप और आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पे बार भी एक होता है, इस तरीके से बार दिया जाता है, वो भी होता है कि सबसे पहले हम बार को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक, तो बोडामास रूल में जो हमने सीरीज दी गई है, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले बोडामास में हम किसी भी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी ऑफ वाले पोजीशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है 2 + 3 × 30। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई भी है, और ये क्या है, प्लस भी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बोडामास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स। तो हम सबसे पहले इसको नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स वाली पोजीशन को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, 2 और 3 है, कौन सी पोजीशन में है वो, प्लस की पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, बोडामास रूल लगाएंगे, बोडामास रूल, और क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 + 3, तो 2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 5, मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे, 30। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 0 जो 0, मतलब 5 जो है वो 0 से जब हम मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। ये कल हमने अपने सेशन में बताया था। और 5 3 का क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 150। ये आपका क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, एक ऑफ वाला क्वेश्चन हम देख के बताते हैं, क्योंकि ऑफ वाले में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ऑफ वाला एक क्वेश्चन दिया है
फाइंड 1/4 ऑफ 20। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, बोर्ड मास रूल लगेगा। कैसे लगेगा, मैंने बोला था कि रूल क्या है, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या होगा, ओ। ठीक है, ओ मतलब ऑफ, और ठीक है, ओ मतलब ऑफ, और डी मतलब हो जाएगा डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो विथ को ब्रैकेट तो दिया नहीं गया है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या दिया गया है, ऑफ दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑफ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑफ को हमने क्या बताया था कि वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/4। ऑफ की जगह हम कौन सा साइन लगाएंगे, क्रॉस का, मल्टीप्लाई का, 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से जो है हम 20 क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, 4 की टेबल में 20 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम में आता है। कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 20, अगर 4 से हम जो है 20 को डिवाइड करते हैं, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 5, और 5 इंटू 1 करेंगे क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ना, न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाएगा, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया ना सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, 10 + 4 डिवाइडेड 2 माइनस 3 into 2 plus 4 divided 2 into 2 minus 4। ठीक है, अब ये वाले में हम क्या करेंगे, गोटा मास रूल लगेगा। इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे ना तो कोई ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ कोई नहीं दिया गया है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं BODMAS। ठीक है, यहाँ पे B नहीं दिया गया है, ऑफ वाली कंडीशन नहीं दी गई है। जब B नहीं दिया गया, ऑफ नहीं दिया गया, उसके बाद हमारा क्या दिया गया, D दिया गया। D हमारा क्या है, डिवीजन। यहाँ पे देखिए डिवीजन वाले कौन कौन से फॉर्म है, एक तो ये डिवीजन वाले फॉर्म में है, और दूसरा कौन सा है, ये वाले फॉर्म में, डिवीजन वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे सब हम एक साथ, लेकिन सॉल्व किसे करेंगे, इसको और इसको करेंगे। ठीक है, हम सेम करेंगे 10 + 4 डिवाइडेड बाय 2। हमने कहा था अगर डिवाइडेड के फॉर्म में इधर की तरफ 2 है तो क्या होता है, 4/2। 2 से हम क्या करेंगे, 4 को कट करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस 3 into 2। इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि डी के बाद क्या है हमारा, एम है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 में क्या आएगा, 2। आंसर हमारा क्या आया था, 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 into 2 माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखो, हमने अब जो डिवीजन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा हमारा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कौन कौन सा है, 3 into 2 है, 2 into 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 + 2 माइनस 3 2 जा क्या होगा, 6 + 2 2 जा -4। ठीक, अब देखिए
मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद किसकी बारी आ रही है? एडिंग की। यहाँ कोई है ऐसा जो एडिंग वाला है? एक तो ये है और दूसरा कौन सा है? ये है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 + 2 कितना हो गया? 12 माइनस 6, ठीक है, सॉरी 12, ये 12 हो गया, माइनस हमने लगाया। 6 + 4 कितना हुआ? 10। 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा? 12 में से 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा? या 10 में से 4 माइनस होगा तो बताओ कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 12 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा? तो इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या हो गया? 6 आ गया। ठीक है, नोट कर लिया? आज का सेक्शन हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग कल और आगे बोडा मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।